हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम आप लोगों के बीच में फिर से एक नए टॉपिक और नए अंदाज में नई तौर तरीकों से लेकर उपलब्ध हुए हैं, जिसका नाम आप लोग को विजुअल हो रहा होगा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। इमरजेंसी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में एक अहम रोल प्ले करता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कैजुअलिटी डिपार्टमेंट भी बोलते हैं या ट्रॉमा सेंटर भी बोलते हैं। हम इस वीडियो में इमरजेंसी का पूरा चीर-फाड़ करेंगे। इमरजेंसी डिपार्टमेंट क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसमें मैनेजरियल इशू क्या आता है, इसमें पेशेंट जाता है तो इसका फ्लो वर्क कैसे होता है, इसमें काम कैसे होता है, ये हर चीज़ हम देखेंगे। चलिए आगे हम वीडियो में बढ़ते हैं कि सबसे पहले है क्या है इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है। इंट्रोडक्शन, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन हॉस्पिटल। क्या है यह? इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है से इंटीग्रल पार्ट ऑफ हॉस्पिटल है। क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ हॉस्पिटल। माइक्रोकॉम्स ऑफ हॉस्पिटल एज होल। माइक्रोकॉम्स ऑफ हॉस्पिटल एज होल भी है। तीसरा पॉइंट, फ्रंट डोर ऑफ हॉस्पिटल। क्या है? हॉस्पिटल का फ्रंट मानो पहला दरवाजा है। हॉस्पिटल का पहला दरवाजा भी इसको बोले हैं, फ्रंट डोर ऑफ हॉस्पिटल। पोर्टेबल ऑफ एंट्री दैट इंटरेक्ट विथ द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ पेशेंट रिक्वायरिंग क्रिटिकल केयर। पोर्टेबल एंट्री, पोर्टेबल ऑफ एंट्री दैट इंटरेक्ट विथ हाईली वॉल्यूम ऑफ पेशेंट। के यहाँ पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका हाईली रिस्क होता है या पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है क्या चीज़ का? ट्रीटमेंट का, क्रिटिकल केयर होता है। ऐसा सीवियर कंडीशन होता है पेशेंट के, अगर जो तत्कालिक रूप से उपचार नहीं किया जाएगा ना तो वो पेशेंट डी कर सकता है। इसलिए यहाँ पास हाईली वॉल्यूम ऑफ पेशेंट रिक्वायरिंग ऑफ क्रिटिकल केयर होता है। डिफिनेशन ऑफ इमरजेंसी। अब हम डिफिनेशन को देख लेंगे। क्या है डिफिनेशन? पहला पॉइंट, इमरजेंसी हैज बीन डिफाइंड। इमरजेंसी हैज बीन डिफाइंड एज ए कंडीशन डिटरमाइंड क्लिनिकली और कंसीडर्ड बाय पेशेंट। क्या है? इमरजेंसी हैड बीन डिफाइंड एज कंडीशन डिटरमाइंड क्लिनिकली और कंसीडर्ड बाय पेशेंट। या क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है पेशेंट और हिज और हर रिलेटिव। क्यों किया जाता है? इनके रिलेटिव को पता होता है कि पेशेंट सीरियस है, तो क्यों करता है रिलेटिव? एज रिक्वायरिंग अर्जेंट मेडिकल। जो पेशेंट है उसका रिलेटिव या हिज और हर रिलेटिव को क्या पता चलता है कि पेशेंट को अर्जेंट हमको मेडिकल सर्विसेज देना है। फेलिंग which it could result in loss of life और लिम्स। WHO के द्वारा यह डिफिनेशन दिया गया है। देखिए इसमें मेनली रूप से क्या कह रहा है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पास पेशेंट जो आता है ना उसके उसके जो अटेंडेंट होते हैं या फिर उसके गार्जियन होते हैं या पेशेंट के रिलेटिव होते हैं, उसके द्वारा लाया जाता है। क्यों लाया जाता है पेशेंट को? तो पेशेंट को अर्जेंट इमिडिएटली उसको मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। इसके कारण उनके रिलेटिव क्या पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि उनका लाइफ को सेव किया जाए। और लिम्स जो दिख रहा है इसका मतलब होता है अंग को सेव किया जाए, कोई अंग डैमेज नहीं हो। जैसे एक्सीडेंट हुआ हाथ में तो क्या पता चलता है कि इस हाथ में हुआ, तो ज़्यादा लेट से आया, ब्लड क्लॉट करेगा, हाथ को काटना पड़ा। तो इसलिए ऑर्गन डैमेज नहीं हो और लिम्स लेट से आएंगे तो लाइफ भी डैमेज हो सकता है, डी भी कर सकता है पेशेंट, डेथ भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट,
मेडिकल इमरजेंसी इज a situation. Medical emergency is a situation where patient requires. मेडिकल इमरजेंसी इज अ सिचुएशन, मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पेशेंट को रिक्वायर्ड्स होता है क्या, अर्जेंट एंड हाई क्वालिटी मेडिकल केयर। पेशेंट को रिक्वायर होता है अर्जेंट, तत्काल और हाई क्वालिटी मेडिकल केयर। क्यों होता है? टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ, उसके जीवन को बचाने के लिए और उसके ऑर्गन को बचाने के लिए अर्जेंट होता है, रिक्वायरमेंट अर्जेंट होता है। लिम्स और ऑर्गन और टू इनिटेट्स एक्शन ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल लाइफ। क्यों जरूरी होता है? बचाने के लिए, इसका लाइफ और लिम्स को बचाना जरूरत होता है ताकि वो जो पेशेंट है से अपनी समान जीवन में मतलब हेल्दी जीवन बिता सके। इसके कारण से जैसे हाथ कट गया तो बताइए उसको दिनचर्या मतलब डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। पैर कट गई, चलने में प्रॉब्लम आएगी, जॉगिंग वॉकिंग हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगा। और अगर जो सही टाइम पर इमरजेंसी में पहुंच जाता है पेशेंट तो उसको अर्जेंट मेडिकल हाई क्वालिटी मेडिकल केयर और देकर प्रिवेंट कर लिया जाएगा, लाइफ को प्रिवेंट कर लिया जाएगा और क्या उसका ऑर्गन को प्रिवेंट कर लिया जाएगा ताकि वो पेशेंट नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सके। क्या नॉर्मल हेल्दी लाइफ पेशेंट जी सके। डिफिनेशन आप लोग को क्लियर हो गया, WHO के द्वारा है, नॉर्मल है। अब देखिए क्या है फंक्शन ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट का क्या क्या फंक्शन है, क्या करता है, ये चीज हम देखेंगे। पहला पॉइंट, टू प्रोवाइड इमिडिएटली लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। क्या करता है? पेशेंट को, इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट है जो पेशेंट को इमिडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट क्या करता है? पेशेंट को इमिडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट देता है टू क्रिटिकली इल। कैसे पेशेंट को देता है? जो क्रिटिकली मतलब एकदम नाजुक रूप से बीमार है और इंजर्ड पेशेंट। किसको देता है इमिडिएटली लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट? किसको देता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट? ऐसा पेशेंट जो क्रिटिकली मतलब कुछ देर में मर सकता है। ऐसा पेशेंट, हार्ट अटैक के पेशेंट हो गया, एक्सीडेंटल पेशेंट हो गया, बर्न पेशेंट हो गया, बुलेट फायर पेशेंट हो गया। ऐसा पेशेंट जो इमीडिएट उसको मेडिकल ट्रीटमेंट होगा तो उसको इमीडिएटली लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट देता है। और किसको देता है? तो क्रिटिकल इलनेस और इंजर्ड पेशेंट को देता है। कौन कौन केस जा सकता है? पहला बर्न केस, जला हुआ केस, स्नैक्स बाइट्स, रैबिट बाइट्स। स्नैक बाइट ज़्यादा जाता है। और आपको हो जाएगा कैजुअलिटी, डिजास्टर, कैजुअलिटी, एक्सीडेंटल केस भी चल जाएगा, RTO, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA। और आपको एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ये सब में चल जाएगा। और बर्न केस चल जाएगा, बुलेट इंजरी केस चल जाएगा, ये सब चल जाएगा। मॉब लिंचिंग ये सब जाएगा, सब आएगा इमरजेंसी में ही। दूसरा पॉइंट, टू ट्राई एज पेशेंट अकॉर्डिंग टू द सेवरिटी ऑफ देयर कंडीशन। देखिए इसमें एक टर्म आया है ट्राई एज। ट्राई एज के बारे में क्या किसी को पता है? देखिए ट्राई एज को हम शॉर्ट में बताते हैं, इस पर एक स्पेशल हम वीडियो लाने वाले हैं। ट्राई एज होता है आइडेंटिफाई ऑफ पेशेंट, पेशेंट को आइडेंटिफाई करता है कौन पेशेंट कितना दिन जीवित होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेन एक्सीडेंट किया, कोई पेशेंट का एक फिंगर डैमेज है, बस कटा हुआ है, इसको जरूरत है मेडिकल का, रिसेंट मेडिकल का, इसको तो फर्स्ट एड है कि वो बेटाडिन लगाकर मलहम पट्टी कर देगा, ये तो पेशेंट बच गया। जिसको ब्रेन में चोट है, ब्रेन में चोट है, वो तो रिसेंट आदमी मर सकता है। या जिसका पूरा ब्लड क्लॉट कर रहा है वो तो पेशेंट मर सकता है जल्दी। तो उसको जैसे ये है तो इसको ग्रीन पट्टी लगा देगा, ग्रीन पट्टी लगा देगा मतलब इसको लेट से भी हम ट्रीटमेंट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई एज का मतलब है पेशेंट को छांटना। और क्रिटिकल जो पेशेंट होता है जिसको मतलब हम 1 घंटा के अंदर में, कुछ मिनट के अंदर में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, तो वो पेशेंट
डेथ कर सकता है, तो वैसे पेशेंट को रेट पट्टी दे देता है। और ऐसे पेशेंट जिनको 2 से 3 घंटे बाद भी अगर जो मेडिकल लेके जाया जाए, या हाथ टूटा हुआ है, 2 से 3 हाथ टूटा हुआ पेशेंट है, उसको 2 से 3 घंटे बाद भी मेडिकल लिया जाएगा तो उसका हाथ प्लास्टर हो सकता है, हाथ को प्लास्टर किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और ऐसे पेशेंट जो मेनली रूप से वहाँ पर डेथ कर गए हैं, ऑन द स्पॉट डेथ कर गए हैं, इनके लिए येलो पट्टी रहता है, येलो का पट्टी बांध देगा। और ऐसे पेशेंट जो मेनली रूप से डेथ कर गए हैं उनके लिए ब्लैक पट्टी बांध देता है। तो ट्राइएज यही होता है। इस पर हम विशेष वीडियो लाएंगे स्पेशल, तो उसमें आपको सब चीज़ हम डिफाइन करेंगे। तीसरा पॉइंट, टू परफॉर्म क्विक डायग्नोस्टिक, क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है इमरजेंसी डिपार्टमेंट का? टू परफॉर्म, तुरंत परफॉर्म करेगा क्विक डायग्नोस्टिक। पेशेंट आया जैसा ही उसका डायग्नोस्टिक शुरू कर देगा। और क्या करेगा, स्टार्ट अर्ली ट्रीटमेंट, तुरंत पेशेंट इंटर किया उसका तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा, डायग्नोस्टिक स्टार्ट कर देगा, ये काम है। टू स्टेबलाइज द पेशेंट, और क्या करेगा, टू स्टेबलाइज द पेशेंट कंडीशन बिफोर एडमिशन और रेफर। तो पेशेंट को एडमिशन और रेफर, मानो एडमिशन आईपीडी में करने से पहले या रेफर करने से पहले पेशेंट को क्या करेगा, एडमिशन करने से पहले या रेफर करने से पहले सबसे पहले पेशेंट का जो कंडीशन है उसको नॉर्मल करेगा, स्थिर करेगा कि नॉर्मल पेशेंट हो जाए। क्रिटिकल है उसको नॉर्मल कर देगा, स्टेबल हो जाएगा पेशेंट, उसके बाद या तो एडमिशन करेगा या तो कहीं और रेफर कर देगा, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में रेफर कर देगा। पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट क्या करेगा, पेशेंट के कंडीशन को नॉर्मल करेगा, स्थिर करेगा, स्टेबल करेगा, नॉर्मल स्टेबल कर देगा, उसके बाद रेफर कर दे या फिर एडमिशन करे। कैमा पॉइंट है 1 2 3 4 5। पांचवा पॉइंट, टू डिसाइड एडमिशन, डिस्चार्ज और रेफरल ऑफ पेशेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट है यह खुद डिसाइड करेगा क्या पेशेंट को एडमिशन करवाना है कि नहीं करवाना है, डिस्चार्ज करना है या नहीं करना है, रेफर करना है कि नहीं करना है। यह डिसाइड, ये फंक्शन का ही पार्ट है। टू मैनेज डिजास्टर, क्या करता है, टू मैनेज डिजास्टर और मास कैजुअलिटी ऑफ केसेस। अगर जो कोई आपदा हुआ है तो उसको फंक्शन है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट का ही फंक्शन है कि उस डिजास्टर को मैनेज करे। और मास कैजुअलिटी, जैसे कि ट्रेन हादसा हुआ, ट्रेन का दुर्घटना हुआ, तो ये मास कैजुअलिटी है वहाँ पास, या फिर फ्लाइट क्रैश कर गया, ये क्या है, मास कैजुअलिटी है। उस टाइम ना हॉस्पिटल को ना चाहते हुए भी पेशेंट को एडमिट करना होगा। नियरेस्ट अगर जो हॉस्पिटल है ना तो वहाँ पास एडमिट करना होगा। उसके क्या बोलते हैं, उसके अटेंडेंट आए या नहीं आए, गार्जियन आए या रिलेटिव आए या नहीं आए, तब भी अगर जो पेशेंट वहाँ आ रहा है ना तो उसको एडमिट करना पड़ेगा मास कैजुअलिटी केसेज में। लास्ट पॉइंट, टू मेंटेन प्रॉपर मेडिकल एंड मेडिकल लीगल केसेज। क्या ये प्रॉपर मेंटेन करके रखेगा मेडिकल लीगल केसेज के, जैसे कि बर्न केसेस आया, बुलेट इंजरी केसेज आया, तो इन लोग का फाइल को ना सेव करके रखता है अगले 30 साल तक। आज पेशेंट आया था, अभी से 30 साल तक आप खोजिएगा ना उस फाइल को, तो ये मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट आपको देगा, एमआरडी देगा मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट आपको देगा। अब आगे हम देखते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट का एम्स क्या होता है एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए, अगर जो आपको 5 नंबर में ये सब पूछा जा रहा है ना एग्जाम में, तो आप एक फिगर ऐसे ड्रा भी कर सकते हैं। देखिए, पहला क्या है, राइट ट्रीटमेंट। विजुअल तो नहीं है, ये हमको कलर चेंज करना होगा। देखिए क्या है, पहला राइट ट्रीटमेंट। राइट ट्रीटमेंट इमरजेंसी में जैसे ही पेशेंट आएगा सबसे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट का काम है कि राइट उसको सही उपचार देके स्टेबल करेंगे पेशेंट को। अभी हम आपको बताए ना कि पेशेंट को स्टेबल करना है, फंक्शन है। दूसरा क्या है, राइट टाइम, सही टाइम पर सही उपचार देना, ठीक है, सही पैलेस पर देना। दिमाग में है, दे रहा है हार्ट में दे रहा है और कहीं लंग्स में दे रहा है तो वो नहीं चलेगा। सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट देना है, सही टाइम पर देना है, सही पैलेस पर देना है, राइट रिसोर्सेज से देना है, ठीक है। और क्या है, स्पीड
को मेंटेन करके रखना है, सिंपैथी सहानुभूति को भी मेंटेन करना है, साइंस के अकॉर्डिंग देना है। बस यही है एम्स, इसका एम्स हो गया। आगे है इक्विपमेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या इक्विपमेंट होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। इक्विपमेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। पहला पॉइंट क्या है, ऑल इसेंशियल एंड फंक्शनल इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर्स, डिफिब्रिलेटर, मॉनिटर, ओटी फैसिलिटीज, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, यूएसजी, सीटी स्कैन, पाथ लैब्स, ईकेजी मशीन, ये सब ऑल इसेंशियल फंक्शन इक्विपमेंट, ये सब इसेंशियल इक्विपमेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अवेलेबल होता है। सेंट्रल गैसेज पाइपलाइन, ऑक्सीजन का पाइपलाइन होना चाहिए। प्रीनेटली ऑफ फ्लूइड, ये भी होना चाहिए। पल-एंट्री ऑफ फ्लूइड होना चाहिए। क्रैश कार्ड एंड इमरजेंसी मेडिसिन होना चाहिए। क्रैश कार्ड और इमरजेंसी मेडिसिन भी होना चाहिए। वहाँ आईवी लाइन एंड कैथेटर्स ये होना चाहिए, ये होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। वाइटल इसेंशियल मेडिसिन होना चाहिए। नेबुलाइजर होना चाहिए जो मुंह में लगाया जाता है माउथ में। वाइटल इसेंशियल मेडिसिन होना चाहिए, नेबुलाइजर होना चाहिए। ड्रेसिंग मटेरियल्स होना चाहिए, प्लास्टर्स होना चाहिए, ड्रेसिंग ट्रॉली होना चाहिए। माइनर ऑपरेशन थिएटर इक्विपमेंट होना चाहिए, माइनर ऑपरेशन थिएटर्स इक्विपमेंट भी होना चाहिए। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। आगे हम देखेंगे, आगे क्या है, लोकेशन ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट। लोकेशन के बारे में जानेंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, लोकेशन कहाँ पास होता है। शुड बी लोकेटेड ऑन ग्राउंड फ्लोर। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट आपको ग्राउंड फ्लोर पर ही मिलेगा। कब मिलेगा, जब वह हॉस्पिटल NABH-JCI अप्रूव्ड होगा, तो उसका इमरजेंसी डिपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पर ही मिलेगा। यह कंपलसरी है, मैंडेटरी है। डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम मेन रोड। और कैसे होना चाहिए हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट, कैसा होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए और डायरेक्ट एक्सेस टू मेन रोड। जो भी हॉस्पिटल का मेन रोड है उससे डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए। सेपरेट अप्रोच अदर देन OPD, ए स्पेसियस पार्किंग एरिया। स्पेसियस पार्किंग एरिया का मतलब हो गया विशाल एक पार्किंग एरिया होना चाहिए। लोकेशन एडजेसेंट टू OPD, मतलब इसका जो लोकेशन होता है सो OPD के नियरेस्ट होता है। जैसे क्योंकि OPD भी ग्राउंड फ्लोर पर ही होता है, तो आगे में OPD है तो पीछे में, आगे में इमरजेंसी है तो पीछे में OPD है, ये नियरेस्ट होता है। वेल लाइटेड एंड बोर्डली साइन पोस्टर बोथ डे और नाइट। देखिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट का ऐसा वेल लाइटेड बोल्डी साइन एंड पोस्टर होना चाहिए। जब जाइएगा ना आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तो बड़ा बड़ा लाल कलर के से लिखा रहेगा इमरजेंसी डिपार्टमेंट। क्यों लिखा रहता है, क्योंकि दूर से भी पेशेंट को ना दिखे कि यहाँ पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, रोड पर ही, बस डायरेक्ट घुस जाना है वहाँ। इस कारण से पोस्टर और साइन होना चाहिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट का, दिन हो या रात हो। और इमरजेंसी डिपार्टमेंट 24/7 खुला हुआ होता है। क्यों खुला हुआ होता है, क्योंकि इमरजेंसी किसी से पूछ के नहीं आता है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी इमरजेंसी किसी को भी आ सकता है। इसके कारण इमरजेंसी डिपार्टमेंट 24/7 खुला हुआ होता है।
ए हेलीपैड इज रिक्वायर्ड फॉर मेजर ट्यूमर सेंटर। देखिए अगर जो बड़ा बड़ा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है तो एक वहां पास ना हेलीपैड हेलीपैड भी रिक्वायर्ड होता है। हेली और अनअप्रोचेबल एरिया। आप देखिए क्लोज रिलेशन विथ क्या ओपीडी जो है ओपीडी बोल रहे हैं सॉरी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। क्लोज रिलेशनशिप विथ मतलब इन लोग से क्लोज रिलेशन होता है, किससे? ओपी इमरजेंसी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन इन लोग डिपार्टमेंट या इन लोग के साथ होना कंपलसरी है, ज्यादातर होता है। इन लोग से क्लोज रिलेशन होता है। किन से होता है? तो ओटी ऑपरेशन थिएटर से क्लोज रिलेशन होता है, किसका? इमरजेंसी डिपार्टमेंट का होता है। दूसरा आईसीयू से होता है क्लोज रिलेशन। तीसरा ब्लड बैंक से होता है क्लोज रिलेशन। लेबोरेटरी से होना चाहिए क्लोज रिलेशन। ओटी कोई पेशेंट आया उसको इमिडिएटली सर्जरी करना है तो सर्जरी के लिए लेके जाएगा। आईसीयू में भर्ती करना है तो आईसीयू के लिए लेके जाएगा। ब्लड की जरूरत है तो ब्लड बैंक से जाएगा, ब्लड लाएगा। लेबोरेटरी जांच के लिए ओपीडी में जाएगा। मॉर्चरी मुर्दा घर में जाएगा। सम अथॉरिटीज रिकमेंडेशन एक क्लोज रिलेशन विथ सीसीयू एज वेल एज, मानो सीसीयू से भी क्लोज रिलेशन होना चाहिए। क्रिटिकल सीसीयू से क्रिटिकल केयर यूनिट। रेडियोलॉजी से होना चाहिए, इंडोस्कोपी से होना चाहिए क्लोज रिलेशन। अब देखिए हम पेशेंट फ्लो देखेंगे। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट आएगा तो कैसे कैसे फ्लो करेगा, कहाँ जाएगा, सबसे पहले उसका क्या क्या होता है वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले विजुअल है, नहीं है विजुअल, ये विजुअल होगा। पेशेंट पेशेंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, पेशेंट इन किया, पेशेंट आया, अराइविंग पेशेंट, पेशेंट अराइवल, एग्जामिनेशन बाय सीएमओ और नर्स पेशेंट ट्राइएज। एग्जामिनेशन करेंगे सबसे पहले के कौन? सीएमओ और नर्स पेशेंट ट्राइएज। नर्स पेशेंट को और सीएमओ एग्जामिनेशन करेंगे। इसके बाद एग्जामिनेशन करके अगर जो इसी दौरान इनका पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। क्या करवा दिया जाएगा? जैसे ही पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया तो उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। और एक तरफ रजिस्ट्रेशन हो रहा है और एक तरफ इनका एग्जामिनेशन करेंगे कौन? सीएमओ या नर्स करेंगे। नर्स पेशेंट का ट्राइएज करेंगे। क्या क्यों करेंगे? कि मेडिकल लीगल केस टू बी डॉक्यूमेंटेशन। अगर जो किस तरह का केस है, अगर जो मेडिकल लीगल केस है तो उनको डॉक्यूमेंटेशन भी बनवाना होगा। लीगल केस टू बी डॉक्यूमेंटेड, ये चीज के लिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ कर लिए। उसके बाद प्लेसमेंट इन ईडी मतलब इमरजेंसी डिपार्टमेंट। प्लेसमेंट कर देंगे कहाँ? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तुरंत भेज दिया जाएगा। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जैसे ही पेशेंट आया उसमें क्या होगा? फिजिशियन आएगा, फिजिशियन डॉक्टर आएगा। उसको क्या करेगा? डायग्नोस्टिक करेगा, एवुलेशन करेगा, डायग्नोस्टिक करेगा, जांच करेगा एंड ट्रीटमेंट करेगा। डायग्नोस्टिक करेगा, एवुलेशन करेगा एंड ट्रीटमेंट करेगा। ये सब करने के बाद क्या करेगा? इंक्लूड्स कंटिन्यूअस फिजिकल असेसमेंट, कैजुअलिटीज ऑर्डर एंड टेस्ट रिजल्ट। इसके बाद ना जो डॉक्टर्स होंगे, फिजिशियन होंगे, वो जांचेज लिख देंगे, कौन सा टेस्ट करवाना है, क्या क्या करवाना है, नहीं करवाना है। जस्ट उसके बाद जांच के लिए चल गया पेशेंट, जांच करके आया, जांच हुआ पेशेंट का, ऑब्जर्वेशन बाय स्पेशलिस्ट, डॉक्टर के द्वारा उसको ऑब्जर्वेशन किया जाएगा एंड डिस्पोजिशन डिसीजन, तुरंत उसको डिसीजन लिया जाएगा। सर्जरी करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन ले लिया, सर्जरी ये सब करना है तो हो गया। इसके बाद या तो पेशेंट को कंसल्ट मॉनिटरिंग यूनिट बेड अवेलेबल, हैंड ऑफ
communication with patients and केस शीट टू बी नेक्स्ट यूनिट वार्ड, या तो पेशेंट को नेक्स्ट यूनिट ओपीडी आईपीडी में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आईपीडी में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा, सीसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा, पेशेंट को स्टेबल करके आईसीयू सीसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा, या आईपीडी में पेशेंट का अगर जो ज़्यादा कंडीशन खराब है नॉर्मल कर दिया, स्टेबल करके सीसीयू में भर्ती कर दिया, फिर सीसीयू से निकला आईपीडी आईसीयू में आ गया, आईसीयू से क्या बोलते हैं आईपीडी में आ गया, फिर वहां से डिस्चार्ज हो जाएगा। या तो फिर पेशेंट को टीचिंग, पेशेंट को सब चीज बता दिया जाएगा एंड डिस्चार्ज आफ्टर ट्रीटमेंट, पेशेंट को सब चीज बताकर डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाएगा। ये हो गया पेशेंट फ्लो ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अब हम देखेंगे मैनेजरियल इशू इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। क्या क्या होता है? ओवर क्राउडिंग हो सकता है मैनेजरियल इशू में। देखिए ये जो मैनेजरियल इशू है ना, एक दो चेंज करके अब किसी भी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का किसी भी डिपार्टमेंट में पूछता है ना मैनेजरियल इशू, चिपका दीजिए, बस कुछ काम नहीं है, इसको लिख देना। जहाँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वहां पास आईपीडी कर देना है, ओपीडी कर देना है। क्या है? ओवर क्राउडिंग टू मेनी पेशेंट एट द सेम टाइम, केसेस डिले इन ट्रीटमेंट। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो सेम टाइम कॉजेज डिले इन ट्रीटमेंट, सेम टाइम में डिले होता है। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, लैक ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की कमी, नर्सेज की कमी, सपोर्टिंग स्टाफ की कमी, इफेक्टिव, और इससे क्या होगा? स्टाफ कम है तो क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा क्या? क्वालिटी ऑफ केयर पर, क्वालिटी ऑफ केयर पर इफेक्ट पड़ता है। लॉन्ग वेटिंग टाइम, ये भी समस्या है। लॉन्ग वेटिंग टाइम हॉस्पिटल के लिए समस्या होता है। लॉन्ग वेटिंग टाइम समस्या है। पेशेंट हैव टू वेट फॉर ट्रीटमेंट ड्यू टू पुअर पेशेंट फ्लो, क्यों करता है? पुअर पेशेंट फ्लो के कारण। पुअर ट्राइएज सिस्टम, इम्प्रूव ट्राइएज सिस्टम क्या है? पुअर, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है डॉक्टर, किसको जल्दी क्रिटिकल सिचुएशन है, किसको जल्दी ट्रीटमेंट देना है, ये चीज नहीं कर पा रहा है। इम्प्रॉपर prioritization of patient leader to mismanagement of critical case। वही चीज बताएं कि मिसमैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल केस, मैनेज नहीं कर पा रहा है। पंचवा, लैक ऑफ बेडेज एंड स्पेस, बेड की कमी, स्पेस की कमी। शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट एंड सप्लायर्स, इक्विपमेंट की कमी, सप्लायर की कमी होती है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं, यही हम आपको डिफाइन कर दें साथ। पुअर कंडीशन विथ अदर डिपार्टमेंट, क्या कम्युनिकेबल, डिले इन रिपोर्ट कर देगा, सीसीयू आईसीयू बेड से नहीं देगा, ओटी में डिले है, रेडियोलॉजी में डिले है, ये चीज हो जाएगा। इनएडिक्यूटेड डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल में प्रॉब्लम है। स्ट्रेस एंड बर्न आउट ऑफ स्टाफ, कंटिन्यूसली इमरजेंसी वर्कलोड, रिड्यूज इफेक्टिवनेस, अगर जो लगातार इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वर्कलोड ज़्यादा है तो रिड्यूज इफिशिएंसी हो जाता है। सिक्योरिटी एंड वायलेंस इशू, आईसीयू में कोई पेशेंट मर गया, उसमें उसका फैमिली वाले आ गए तो वो इशू हो गया, वायलेंट इशू हो जाएगा। सिक्योरिटी इशू होता है। मैंने सॉल्विंग सॉल्यूशन ऑफ मैनेजरियल इशू इन मैनेजरियल प्रॉब्लम या मैनेजरियल इशू इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, क्या सॉल्यूशन है? प्रॉपर ट्राइएज सिस्टम को मैनेज करेंगे हम, एडिक्यूट स्टाफिंग को मैनेज करेंगे हम, क्या अपॉइंटमेंट डॉक्टर के करेंगे, शिफ्ट वाइज करेंगे, प्रॉपर नर्स रखेंगे, बेटर पेशेंट फ्लो मैनेजमेंट को मैनेज करेंगे, इंक्रीज बेड एंड स्पेस, बेड और स्पेस की संख्या बढ़ाएंगे, इंश्योर एबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड
ये चीज़ हम इंश्योर करेंगे कि इक्विपमेंट और मेडिसिन अवेलेबल हो। 6 में इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन विथ अदर डिपार्टमेंट, हम अदर डिपार्टमेंट आईसीयू ओटी लैब ये सब के साथ हम कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन को मजबूत बनाकर रखेंगे, बेटर बनाकर रखेंगे। साथ में यूज ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम, सब चीज़ रजिस्ट्रेशन करना है, मेडिकल रिकॉर्ड ये सब के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम सब चीज़ HIS के थ्रू रखेंगे। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम रखेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजरमेंट रखेंगे, मेजर्स रखेंगे, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन ऑफ स्टाफ, ट्रेनिंग और मोटिवेशन ऑफ स्टाफ करेंगे। सिक्योरिटी एंड क्राउड कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड क्राउड्स को कंट्रोल, भीड़ भाड़ को हम कंट्रोल करने की वो रखेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग करके रखेंगे। ये हो गया। ये आ गया हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक और नीचे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है। आप इस पर जाकर हमारे यूट्यूब पर जा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो का द एंड करते हैं और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।